संदीप कुमार शर्मा, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज उरई। आज भारतीय संविधान के विषय में कुछ मुख्य बिंदु आपके समक्ष रखूंगा। सर्वप्रथम प्रश्न आता है, संविधान का क्या अर्थ है? किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं। इन नियम कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। संविधान दो प्रकार के माने जाते हैं। नंबर 1 अलिखित संविधान, नंबर 2 लिखित संविधान। दुनिया के लगभग सभी देशों के संविधान लिखित हैं। एकमात्र ग्रेट ब्रिटेन का संविधान अलिखित माना जाता है, क्योंकि यहाँ सदियों से चली आ रही परंपराएं ही कानून के रूप में काम करती हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो सन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत में एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को हुई। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सर्वसम्मत से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वास्तव में हमारे संविधान का निर्माण एक संविधान सभा ने बहुमत के निर्णय के आधार पर किया था, लेकिन डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी ने ड्राफ्टिंग कमेटी में सबसे अधिक कार्य किया। इसलिए प्रायः हम संविधान निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं। भारतीय संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान बनाने में कुल 63,96,729 रुपये की धनराशि खर्च हुई। भारतीय संविधान यद्यपि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए हमने अपना संविधान 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को लागू किया। इस तिथि को हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। सर्वप्रथम 1930 में 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस, प्रतिज्ञा दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसका प्रस्ताव 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अधिवेशन में यह निश्चय किया गया था कि जब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं हो जाता है, हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस अथवा प्रतिज्ञा दिवस अथवा पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। यह 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व है और इसी कारण हमने अपने देश का संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया था। भारतीय संविधान को कुछ आलोचक उधार का कटोरा भी कहते हैं, लेकिन उनका ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि हम तो
कबीर दास जी, सूरदास जी आदि महान समाज सुधारकों का अनुकरण करने वाले हैं। कबीरदास जी ने बहुत पहले लिखा था, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गए रहे थोथा देव लाए। इसी नीति का पालन करते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने विश्व के विभिन्न संविधानों की अच्छाइयों को ग्रहण करते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया। नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए। मौलिक अधिकार हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किए। मौलिक कर्तव्य हमने सोवियत रूस से ग्रहण किए। संविधान संशोधन हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया। इसी प्रकार अनेक देशों से हमने अच्छे अच्छे उपबंध लेकर भारतीय संविधान का निर्माण किया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को बताया। जिस प्रकार उन्होंने मौलिक अधिकारों की आत्मा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बताया है। उनका ये मानना था, यदि संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें प्राप्त नहीं होगा तो शेष अन्य मौलिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। संक्षेप में भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। विश्व का सबसे विस्तृत एवं लिखित संविधान। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था है। भारतीय संविधान में एक राष्ट्रभाषा को महत्व दिया गया है। भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान में दलित और